गांव का नाम था सुखपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे पेड़ों और छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। सुबह की धूप में खेतों में काम करना, दोपहर में पेड़ों की छांव में आराम करना और शाम को चौपाल पर इकट्ठा होकर गपशप करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन इस गांव में एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी कहानी सबसे अलग थी। उसका नाम था शाम। शाम का रंग काला था। उसके काले रंग के कारण गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। शाम काला, कुएं में जाकर धोआ। ये कहकर वो उस पर हंसते थे। शाम का दिल टूट जाता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। वो चुपचाप रोता और अपने घर चला जाता। उसके माता पिता गरीब थे और उनके पास इतना समय नहीं था कि वो शाम की परेशानियों को समझ सकें। वो सिर्फ उसे यही कहते, बेटा, दुनिया ऐसी ही है, तुम अपना काम करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। शाम अकेला था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वो हमेशा अकेले खेलता, अकेले स्कूल जाता और अकेले ही घर लौटता। उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता, क्या मेरे काले रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा? एक दिन की बात है। गांव में एक नया बच्चा आया। उसका नाम था राहुल। राहुल शहर से आया था और उसके पास नए नए खिलौने और किताबें थीं। गांव के बच्चे उसके आसपास घूमने लगे। वो उसके खिलौनों से खेलना चाहते थे और उसकी किताबें पढ़ना चाहते थे। राहुल ने सभी बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जब उसने शाम को देखा तो वो चौंक गया। ये कौन है? ये शाम है। इसका रंग काला है। हम इसके साथ नहीं खेलते। राहुल ने शाम की तरफ देखा। शाम नीचे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाम, तुम मेरे साथ खेलोगे? शाम ने आश्चर्य से राहुल की तरफ देखा। किसी ने पहली बार उसे खेलने के लिए बुलाया था। उसने हाँ में सिर हिलाया। राहुल ने उसे अपने खिलौनों में से एक दिया और कहा, चलो सबके साथ खेलते हैं। गांव के बच्चे हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल शाम के साथ क्यों खेल रहा है, लेकिन राहुल ने सभी को समझाया। शाम भी हमारे जैसा है। उसका रंग काला हो सकता है, लेकिन उसका दिल साफ है। हमें उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार शाम के प्रति बदलने लगा। वो उसके साथ खेलने लगे और उसे अपने समूह में शामिल करने लगे। शाम को लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार खुशियों की रोशनी आई है। लेकिन फिर गांव में एक बड़ी समस्या आई कि सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए और खेत बंजर हो गए। गांव के लोगों के सामने पानी की भारी किल्लत हो गई। फसलें मुरझाने लगीं और पशुओं के लिए चारा खत्म हो गया। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी शाम ने एक योजना बनाई। उसने स्कूल में पढ़ा था कि कैसे पानी को बचाया जा सकता है और कैसे बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। उसने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। हमें गांव में पानी के संरक्षण के लिए तालाब बनाना होगा और बारिश के पानी को इकट्ठा करना होगा। बच्चों ने शाम की बात मानी। वो सभी मिलकर काम करने लगे। शाम ने सबको निर्देश दिए और खुद भी पूरी मेहनत से काम किया। उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ा तालाब खोदा और उसे बारिश के पानी से भर दिया। इसके अलावा उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे बनाए जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता था। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और तालाब पानी से भर गया। गांव के लोगों ने देखा कि शाम और बच्चों की मेहनत से गांव में पानी की समस्या कम हो गई है। उन्होंने शाम की बुद्धिमत्ता और मेहनत की सराहना की। उन्हें एहसास हुआ कि रंग किसी की काबिलियत को नहीं दिखाता। शाम के दिल में इतना साहस और बुद्धिमत्ता थी कि उसने पूरे गांव को बचा लिया। उस दिन के बाद गांव के लोगों का नजरिया शाम के प्रति पूरी तरह बदल गया। वो उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। बच्चे अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसे अपना नेता मानते थे। शाम ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर हौसला और इरादा मजबूत हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। शाम ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता रंग में नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों में होती है। शाम ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। उसकी कहानी ने सभी को सिखाया कि दुनिया में हर इंसान खास है, चाहे उसका रंग कैसा भी हो।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।